और एक बार फिर आपको अपडेट करेंगे। कराची में एम ए जिन्ना रोड पर रिम्पा प्लाजा में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। कूलिंग का अमल जारी है। इसी पर मजीद तफसीलात लेंगे। हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे सौलत जाफरी से। सौलत जाफरी, आगाह कीजिएगा, तकरीबन 1 घंटे का वक्त गुजर चुका है कि आग पर काबू पा लिया गया था और अब कूलिंग का अमल जारी है। एम ए जिन्ना रोड रिम्पा प्लाजा के करीब, जहाँ पे अब प्लाजा में आते सकी रनमा हुआ था, 2 घंटे की ताखीर के है वो आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है। इब्तदाई तौर पर बताया गया है कि फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से, जिसमें रेस्क्यू 1112 का अमला था, फायर ब्रिगेड KMC थी और नेवी की फायर फाइटर्स जो है वो यहाँ पे पहुँचे थे। 10 गाड़ियाँ और 2 स्मार्कल की मदद से आग पर काबू पाया गया। हमारे साथ इस वक्त रेस्क्यू 1112 के इंचार्ज भी मौजूद हैं। हसन साहब, बताइएगा क्या अब तक की जो है वो इतलात हैं, किस तरीके से अब आग की क्या सिचुएशन है? देखें, अभी तो ये कबल अज़ वक्त है कि मैं आपको बताऊं कॉज ऑफ फायर क्या थी। सस्पेक्ट ये किया जा रहा है, जो हमारी टीम इंस्पेक्शन कर रही है, कि ये एक शॉर्ट सर्किट था। अच्छा, आग लगी कंबस्टेबल मटेरियल, जो ग्राउंड फ्लोर पे आप यहाँ पे दुकानें देख रहे हैं प्लाजा के, तो ये स्पेयर पार्ट्स बनाने की दुकानें हैं। नीचे जो गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स होते हैं, उनका रॉ मटेरियल ऊपर स्टोर था, वो हाईली फ्लेमेबल था। आग उन पे लग रही थी और बिल्डिंग में नामुनासिब वेंटिलेशन होने की वजह से जो टेम्परेचर तो वो इतना हाई था कि उसने चौथे के बाद 5वें और फिर बालाई और मंजिलों को भी आग को लपेटे में लिया और आग में मुश्किलात का सामना रहा। इस पर्पज़ के लिए हमने स्पेशलाइज फॉर्म AFFF फॉर्म मंगाया, अपनी डिज़ास्टर रिस्पॉन्स व्हीकल जो स्पेशलाइज गाड़ी है वो मंगाई। बिल्डिंग के एग्जिट्स पे हमने स्मोक इजेक्टर लगाए हैं, स्मोक पूरा निकाला और फॉर्म से फायर फाइटिंग की। तब ये आग, अभी हालिया सूरत हाल बताऊँ तो 80 से 90% अंडर कंट्रोल है। फिर भी अभी कूलिंग का अमल हमारा रहता है। ये बताइएगा, इब्तिदा में हमने देखा कि बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, पानी की शदीद किल्लत थी, उसके वजह से थोड़ा सा बताइएगा। देखें, वाटर बोर्ड का अमला नो डाउट हमारे साथ ऑन बोर्ड था, लेकिन ये एक मेन शारा है सदर की। जब यहाँ पे आग लगी है तो दोनों तरफा ट्रैफिक का जो ट्रैफिक की रवानगी वो बुरी तरीके से मुतासिर हुई। तो जो वाटर टैंकर थे वो जाए वकूँ पर पहुँचने पर कासिर थे और यही वजह थी। आग दोबारा जब बुझाते थे, पानी नहीं था, बढ़ रही थी, फिर दोबारा उसको हमें फायर फाइटिंग करनी पड़ी थी। कंटिन्यूएशन ऑफ वाटर सप्लाई होती तो यकीनन ही हम पहले काबू पा लेते, लेकिन ट्रैफिक की वजह से पानी की गाड़ियाँ यहाँ नहीं पहुँच सकें, जिसकी वजह से फायर फाइटिंग में मुश्किलात का सामना रहा। बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। इनका यही कहना है कि 2 घंटे की ताख़ीर के बाद जो है वो आग पर मुकम्मल तौर पर जो है वो काबू पा लिया गया है। इस वक्त भी जो है वो कूलिंग का अमल जारी है। पानी की किल्लत का सामना तो करना पड़ा है, लेकिन उसकी जो असल वजह है वो ये है कि इधर एतराफ़ में, जो कि सदर का मुकाम है, इसके एतराफ़ में शदीद ट्रैफिक जैम था, जिसकी वजह से पानी मामूल के मुताबिक नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से आग पर काबू पाने में शदीद मुश्किलात का सामना था। लेकिन अब मुकम्मल तौर पर जो है वो आग पर काबू पा लिया गया और इस वक्त कूलिंग का अमल जारी है। जी बिल्कुल, हमें शाज़ेब अपडेट कर रहे थे। तकरीबन 2 घंटे का वक्त लगा, जो फौरी तौर पर अब बताया जा रहा है कि कूलिंग का अमल जारी है और आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है। सौलत, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।